नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी शर्मा आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन ने पिछली क्लासों में अपन ने टाइप नंबर फर्स्ट की और टाइप नंबर सेकंड की अपन ने बात की थी। अब अपन जो बात करेंगे दोस्तों वो होगा टाइप नंबर थर्ड, जिसमें हमारे पास बिल्कुल निश्चित तारीख का आप लोगों से वार पूछा जाएगा और वो जो वार होगा जो हमारे कैलेंडर में है वही वार आप लोगों से पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसकी थोड़ी बेसिक बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में हमारे पास कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अपन आगे बात करते हैं। अभी तक अपन ने पीछे के जितने भी वीडियोस हैं हमारे कैलेंडर के, वहाँ पर अपन ने लगभग 2, 3, 4, 10, 15, 20 वर्षों के बीच में विषम दिन निकाला है। लेकिन दोस्तों अब जो अपन विषम दिन निकालेंगे वो अपन 100, 200, 300, 400 यानी कि कई वर्षों के बीच में अपन विषम दिन निकालना सीखते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि हमारे पास जो एक साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, इसमें हमारे पास एक विषम दिन हुआ करता है। उसी प्रकार हमारे पास यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं तो एक लीप वर्ष में हमारे पास 2 विषम दिन होते हैं। ये क्लियर है दोस्तों आप लोगों का। अब अपन बात करते हैं 100 वर्षों के बीच की, यानी कि 1 से लेकर टोटल 100 वर्षों के बीच की बात करते हैं। 1 से लेकर अपन 100 वर्षों के बीच की बात करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास टोटल वर्षों की संख्या कितनी है? 100 वर्ष। इन 100 वर्षों के अंदर हमारे पास साधारण वर्ष भी है और हमारे पास लीप वर्ष भी होंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है कि साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 का भाग लगाते हैं, यानी 100 में जितनी बार 4 का भाग पूरा चला जाएगा वही लीप ईयर होंगे। यदि मैं 100 के अंदर 4 से डिवाइड करता हूं तो 25 बार पूरा जाता है। इसका मतलब आप लोग कहते हो कि सर ये 25 तो लीप ईयर हो गए, तो दोस्तों साधारण वर्ष कितने बचेंगे? तो हम कह सकते हैं 100 माइनस 25, यानी कि साधारण वर्ष बचे हमारे पास 75। क्लियर है? लेकिन एक बात आती है कि इन 100 वर्षों के अंदर, यानी कि अपन ने जो लीप ईयर निकाले तो 25 निकले, लेकिन इस 25 के अंदर तो ये 100 भी क्या हो गया? काउंट हो गया। जबकि 100 एक शताब्दी ईयर है और शताब्दी वर्ष में लीप ईयर चेक करने के लिए हम 4 का नहीं बल्कि 400 का भाग लगाते हैं। इसका मतलब जब मैं इस 100 में 400 का भाग लगाता हूं तो पूरा नहीं जाता, बल्कि एक शेषफल बचता है और एक शेषफल बचने के कारण दोस्तों हमारे पास यह कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण शताब्दी वर्ष। क्लियर है? लेकिन हमने यहां पर काउंट कहां पर कर दिया इसको? लीप ईयर में। तो मैं यहां से 100 वाले वर्ष को माइनस करता हूं तो टोटल लीप ईयर कितनी हो गई? 24। यदि 24 लीप ईयर होते हैं तो दोस्तों ये जो यहां से एक माइनस किया वो साधारण में काउंट होगा। इसका मतलब मैंने यहां पर प्लस किया तो मेरे पास टोटल साधारण वर्ष कितने हो गए? 76। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में टोटल लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में लीप वर्षों की संख्या हुई 24। कंप्लीट है यहां पर। अब मुझे एक बात बताइए कि यदि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो मेरे पास टोटल साधारण वर्ष कितनी हुई? 76। तो 76 में कितना होगा? तो हम कह सकते हैं 76 में कितना होगा? तो 76 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना हो गया दोस्तों? 76 हो गया। इसी प्रकार यदि एक लीप वर्ष में मेरे पास 2 विषम दिन होते हैं तो बताइए 24 में कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि कितना हो गया? 48 हो गया। अब ये भी विषम दिन, ये भी विषम दिन, लेकिन सर विषम दिन तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 0 होता है।
तो क्यों ना मैं वापस से यहां पर 7 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 7 से डिवाइड कर दूं। तो दोस्तों जब 76 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 70 बार पूरा पूरा गया और शेष पर रिमाइंडर कितना बचा, 6। इसी प्रकार 48 में 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहां पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। कंप्लीट है दोस्तों। अब मेरे पास 6 और 6 कितना हुआ, तो 6 + 6 तो आप कहते हो सर 12 हुआ। अब 12 भी विषम दिन नहीं होते। इसका मतलब जब मैं 12 को वापस से पुनः 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, तो शेष पर बचेगा 5। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष होते हैं 24, जबकि विषम दिन कितने होंगे, तो विषम दिन होंगे हमारे पास 5। कंप्लीट है। तो हमने क्या निकाला कि हमारे पास टोटल 100 वर्ष हैं। 100 वर्षों के अंदर साधारण वर्षों की संख्या निकली 76, जबकि लीप वर्षों की संख्या निकली 24। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 में कितना हुआ, 76। 7 से डिवाइड किया तो 6 आया। इसी प्रकार 24 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे, तो एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 में कितना हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 48 7 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 6। 6 और 6 12, 12 विषम दिन नहीं होते। इसका मतलब पुनः 7 का भाग लगाया और जैसे 7 का भाग लगाया तो विषम दिन कितना निकला, 5। और हमने यहां से क्या निकाला कि हमारे पास 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में हमारे पास टोटल विषम दिन कितने होते हैं, 5। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की है 100 वर्षों के बीच की, यानी 1 से लेकर टोटल 100 वर्षों के बीच की बात की है। इसी प्रकार यदि मैं 101 से लेकर 200 तक की बात करना चाहूं तो दोस्तों वही कंडीशन होगी कि जिस प्रकार 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में मेरे पास 24 लीप ईयर होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं, उसी प्रकार यदि मैं 101 से लेकर 200 तक की बात करूं तो यहां पर भी कितने वर्ष हो गए, 100। कंप्लीट है दोस्तों। इसी प्रकार लीप वर्ष 24 यहां पर, तो यहां पर भी कितने होंगे, 24। क्यों, क्योंकि 100 साधारण था और वो भी शताब्दी। इसी प्रकार 200 भी तो साधारण शताब्दी है, तो यहां पर भी विषम दिन कितने होंगे, 5। इसी प्रकार यदि मैं 201 से लेकर 300 तक की बात करूं तो वापस से 100 वर्षों का अंतर, यहां भी 100 वर्षों का था। इसी प्रकार लीप ईयर हुए 24, तो विषम दिन कितने होंगे, 5। इसी प्रकार यदि मैं 301 से लेकर यदि मैं 400 तक की बात करूं तो दोस्तों अब की बार हमारे पास लीप वर्षों की संख्या 24 नहीं बल्कि कितनी होगी, 25। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर ये जो 400 है ये एक लीप शताब्दी वर्ष है, यानी लीप 25, तो एक लीप का बढ़ेगा और विषम दिन 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल हमारे पास लीप वर्ष कितनी हुए, 97। तो दोस्तों एक प्रश्न यहां से निकल कर आया कि हमारे पास बताइए प्रथम 400 वर्षों में टोटल लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो हमने यहां से उत्तर दिया 97। एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार यदि मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं तो बताइए हमारे पास प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। पहला प्रश्न था कि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, जबकि दूसरा प्रश्न है कि 400 वर्षों में प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो दोस्तों यदि मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं अपन यहां से, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो दोस्तों 12 महीनों के अंदर 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें निश्चित है कि 29 तारीख आएगी, एक फरवरी के महीने को छोड़कर। तो यदि मैं एक वर्ष में 11 महीनों में 29 तारीख आती है, यानी एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आती है, तो बताइए 400 वर्षों की बात कर रहा है, तो 400 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो 11 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 4400 बार। हो गया काम। लेकिन यदि कोई महीना, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष हो
तो दोस्तों 12वां महीना यानी फरवरी का, उसमें भी तो 29 तारीख आएगी। इसका मतलब हमें यदि लीप वर्ष निकालने तो दोस्तों जितने लीप वर्ष होंगे उतनी बार 29 तारीख और आएगी। तो टोटल 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हमने निकाली 97, यानी कि 97 बार 29 तारीख और आएगी और टोटल हमारे पास कितनी हो गई, तो 4497। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का आंसर है 4497। पहला प्रश्न था कि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है, तो 97। कैसे निकाला, ये रहा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो दोस्तों हमने निकाला कितना, 4497। कंप्लीट है। तो ये दो प्रश्न हमारे और क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। हमने निकाला कि हमारे पास 1 से लेकर 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 100 वर्षों में कितने विषम दिन हुए, 5 विषम दिन। इसी प्रकार यदि मैं कहूं 101 से लेकर, तो कितने निकाले हमने, फिर वापस से 5। 101 से लेकर 200 तक, फिर 5। फिर मैं कहूं 201 से लेकर 300 तक, तो वापस से कितना हुआ, 5। यदि मैं कहूं 301 से लेकर 400 तक, तो कितना होगा, 6। यानी अब की बार हमने निकाला 6। अब यहां से हम एक चीज और निकालते हैं दोस्तों, ये तो था हमारे पास 100 वर्षों के अंदर विषम दिन, लेकिन अब हम 1, 200, 300, 400 इनके बीच में भी विषम दिन निकालना सीखते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं बोलूं आप लोगों को कि 1 से लेकर 100 वर्षों तक विषम दिन, तो आप कहोगे सर 5, ये है हमारे पास विषम दिन। क्लियर है। मैं कहूं 1 से लेकर टोटल 200 वर्षों तक, यानी 1 से प्रारंभ करके 200, तो टोटल 200 वर्ष हो गए, यानी 1 से लेकर 200, 1 से लेकर 200, तो 5 और 5 कितने हुए, 10। 10 तो विषम दिन नहीं होते, 7 का भाग लगाओ, शेष पर कितना बचा, 3। इसका मतलब 200 में कितना होगा, 3। क्लियर है दोस्तों, ओके। इसी प्रकार मैं कहूं 1 से लेकर 300 तक, तो दोस्तों 1 से लेकर 300 तक तो टोटल कितना हुआ, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15। इसका मतलब 15 तो विषम दिन नहीं होता। वापस से 7 का भाग लगाएंगे, शेष पर कितना बचेगा, 1। इसका मतलब यहां पर कितना हुआ, 1। इसी प्रकार मैं 1 से लेकर यदि आप लोगों को 400 तक पूछूं, तो दोस्तों टोटल 400 वर्ष हो गए, यानी कि टोटल 400 वर्ष काउंट होंगे, यानी 5, 5, 5 और 6, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 7 का भाग लगाओ, शेष पर 0। इसका मतलब 0। तो यहां से हमने क्या निकाला दोस्तों कि टोटल 400 वर्षों में विषम दिन होते हैं 0। इसका मतलब 0 पर पुनरावृत्ति होती है, हमने सीखा ये। और दोस्तों जैसे 400 वर्ष कंप्लीट हुए तो वापस से कैलेंडर क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारा विषम दिन 100, 200, 300, 400। यदि मैं 500 तक की बात करूं तो 1 से लेकर 500 तक की बात करूं तो 400 तक तो 0 पुनरावृत्ति होगी। अब कितने वर्ष हो गए, तो 400 से आगे चले तो 100 वर्ष। इसका मतलब 100 पे कितना हुआ, 5, तो वापस से 5। फिर 1 से लेकर 600 तक की बात करूं, 400 तक 0, 500, 600, 200 वर्ष कंप्लीट, यानी 200 में कितना हुआ, 3। इसका मतलब जैसे 400 वर्ष कंप्लीट हुए तो हमारी क्या होंगे, विषम दिन की पुनरावृत्ति होगी, यानी वापस से क्या होगी, पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन होगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से मैं कुछ आप लोगों को और आगे अपन बढ़े, थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेके जाएं इसको। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास जिस दिन कैलेंडर हमारा प्रारंभ हुआ था, जिस दिन कैलेंडर प्रारंभ हुआ था उस दिन हमारे पास, यानी जो पहला दिन था कैलेंडर का, पहला दिन था
अभी मैंने पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि कोई भी चीज जिस दिन प्रारंभ होती है उस दिन उसका पहला दिन होता है, और जिस दिन वो खत्म हो जाती है उसका वो अंतिम दिन होता है। तो जिस दिन कैलेंडर प्रारंभ हुआ था, यानी जो पहली साल थी, जैसे अभी 2020 चल रही है, उसी प्रकार जो पहली साल थी उसका जो पहला दिन था यानी कि 1 जनवरी, दोस्तों उस दिन जो वार था वो कौन सा वार था? सोमवार, यानी कि ये है प्रथम वार। क्लियर है? जबकि हमारे पास यहां पर अपन जो निकालेंगे ये तो हो गए विषम दिन, और इन्हीं विषम दिन के अकॉर्डिंग हम यहां पर निकालेंगे अंतिम वार। क्लियर है? ध्यान से देखना, प्रथम सोमवार। अब 100 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब जैसे 100 वर्ष कंप्लीट हो गए यानी फर्स्ट शताब्दी यानी पहली शताब्दी कंप्लीट हो गई। प्रत्येक शताब्दी जो होती है, जो शताब्दी जो होती है दोस्तों, वो 100 वर्षों की होती है। 100 वर्षों को हम एक शताब्दी कहते हैं। 20 शताब्दी कंप्लीट, 2000। अब आगे चलेगी 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी 2020, यानी अपन 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी 21वीं शताब्दी चल रही है। यानी 100 वर्ष कंप्लीट हुए। अब हमारे पास जैसे 100 वर्ष कंप्लीट हुए तो 100 वर्षों में विषम दिन कितना निकाला? 5। और 5 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि पहला दिन जो होता है सप्ताह यानी वीक का, यानी सप्ताह का जो पहला दिन होगा वो होगा सोमवार, फिर होगा मंगलवार, फिर होगा बुधवार, फिर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, फिर होगा शुक्रवार, फिर होगा शनिवार और अंतिम होगा रविवार। आपका एक डाउट है वो भी मैं क्लियर करूंगा कि रविवार एक ट्रिक है, उसमें रविवार को पहला दिन माना गया, लेकिन दोस्तों बस केवल और केवल उसी ट्रिक में रविवार को पहला दिन माना गया है। वैसे रियल में पहला दिन जो होता है वो होता है सोमवार। कंप्लीट है यहां पर। अब ध्यान से देखना, विषम दिन निकाले 5, और 5 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ सोम, 2 का मतलब मंगल, 3 का नंबर बुध, 4 का मतलब गुरु और 5 का मतलब क्या हुआ? शुक्र। इसका मतलब अंतिम वार कौन सा आया? शुक्रवार। कंप्लीट है दोस्तों। 100 वर्ष कंप्लीट हुए, अंतिम शुक्र, और अंतिम वर्ष, अंतिम मतलब 31 दिसंबर 100 वाली साल, और उस दिन कौन सा वार है? शुक्रवार। अब अगला जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा शताब्दी दूसरी, यानी 200 वाली शताब्दी, यानी 1 जनवरी 101। और यदि यहां शुक्रवार है तो अगला दिन कौन सा होगा? तो हम कह सकते हैं शनिवार। क्लियर है? वापस से 200 शताब्दी कंप्लीट है। विषम दिन निकाले 3, और 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार। क्लियर है दोस्तों? कंप्लीट है। 200 कंप्लीट, अगला एक दिन 201 यानी 1 जनवरी 201। यदि यहां बुधवार है तो बुधवार का अगला दिन कौन सा होगा? तो हम कह सकते हैं गुरुवार। 1 का मतलब सोमवार। क्लियर है दोस्तों? फिर वापस सोमवार से अगला दिन मंगलवार, और 0 का मतलब हुआ रविवार। तो दोस्तों ये है हमारे पास शताब्दी के पहले दिन और ये है शताब्दी के अंतिम दिन। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता? नहीं शब्द दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन में 3 वो होंगे जो हो सकते हैं और ऑप्शन में 1 वो होगा जो कि शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों? तो प्रथम दिन पूछा तो मैंने कह दिया शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, यानी ए ऑप्शन शनि, बी ऑप्शन गुरु और सी ऑप्शन मंगल। प्रथम वार नहीं हो सकता। तो दोस्तों तीनों ये तो हो सकते हैं, और डी ऑप्शन में मैंने डाल दिया किसको? मैंने कह दिया रविवार। तो हमारा आंसर क्या होगा? रविवार। कंप्लीट है। इसी प्रकार मैं आप लोगों से पूछूं कि निम्न में से
निम्न में से शताब्दी का प्रथम वार कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों अब की बार इनमें से 3 होंगे और एक जो हो सकता है वो होगा, जैसे मैं कह दूं शनिवार, इसका मतलब शनिवार, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो थी प्रथम वार की, और ये है अंतिम वार। जिस तरीके से प्रश्न इनके बने उसी तरीके से इनके प्रश्न बन सकते हैं कि बताइए निम्न में से किसी शताब्दी का अंतिम वार कौन सा नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 तो इसमें से होंगे और 1 इसमें से होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ऐसे भी प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको प्रश्न को अपन इस तरीके से करेंगे। ये कहां से निकला आप लोगों को बुक में डायरेक्ट मिलेगा, तो दोस्तों ये इस तरीके से निकला। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा कुछ बेसिक, जहां से हमने कुछ क्वेश्चनों की बात की कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इनको जरूर देखना। आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। जो टाइप नंबर 3 होगा वहां पर आप लोगों को निश्चित वार पूछा जाएगा, किसी भी तारीख का निश्चित वार, यानी कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ मान लीजिए वो दे दी, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कैलेंडर में इस तारीख को कौन सा वार था। यानी निश्चित तारीख का निश्चित वार आप लोगों से पूछा जाएगा, और इसको हमने नाम दिया टाइप नंबर 3। क्लियर है दोस्तों? जैसे इसमें कह दिया आप लोगों को कि किसी निश्चित तारीख का निश्चित वार निकालना। दोस्तों इसको करने के लिए आप लोगों ने कुछ कोड्स पढ़े हैं, उन कोड के जरिए अपन इन प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कोड क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं महीने की, और महीने के कोड होते हैं। महीने में कौन कौन से महीने होंगे? तो जनवरी, फिर होगा फरवरी, फिर होगा मार्च, फिर होगा अप्रैल, फिर होगा मई, फिर होगा जून, फिर होगा जुलाई, फिर होगा अगस्त, फिर होगा सितंबर। यहाँ बात करते हैं अगले, फिर होगा अक्टूबर, फिर होगा नवंबर, और अंतिम होगा दिसंबर। क्लियर है? कोड की बात करते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट करता हूँ। ये है साधारण वर्ष और ये है लीप वर्ष। ठीक है? क्या है? 1 4 4 0 25 0 36 146। यदि साधारण वर्ष हो तो ये है, और लीप वर्ष हो तो कुछ नहीं दोस्तों, एज इट इज चलेगा। बस परिवर्तन जो होगा वो यहाँ होगा 0 और इसको करना 3, और ये एज इट इज चलेगा। याद करने की बात करें तो ट्रिक क्या है? तो इसको याद रखने के लिए इसको हम कहेंगे 12 का स्क्वायर, ये होगा दोस्तों हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये होगा दोस्तों हमारे पास 6 का स्क्वायर, और ये होगा दोस्तों हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस का 2। कंप्लीट है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ अपन बात करते हैं शताब्दी की, और शताब्दी के भी हमारे पास क्या होंगे? कोड होंगे। क्लियर है? शताब्दी अपन प्रारंभ करते हैं 1600 से, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, फिर 2000। आगे भी ले सकते हो आप। 1600 में 6 है, याद रखने के लिए रखना 6, 2 2 कम कर दीजिए 4, फिर 2, फिर 0,
फिर वापस से पुनरावृत्ति होगी 6। कंप्लीट है दोस्तों। ओके, यानी कि इसको याद रखने के लिए आपको रखना है कि जो लीप शताब्दी होता है हमेशा उसका कोड होता है वो 6 होता है। फिर 2 कम करते हुए चलो। इसी प्रकार यह है हमारे पास वार, और वार के भी क्या है कोड। पहला वार मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि एक ट्रिक है, उस ट्रिक में पहला वार जो रखा गया है वो रविवार को रखा गया है। वैसे रियल में जो पहला वार होता है वो सोमवार होता है। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए प्रथम एडी को कौन सा वार था, एनेनो डोमिनी, एडी का मतलब एनेनो डोमिनी को कौन सा वार था, तो हमारे पास होगा सोमवार। कंप्लीट है। इसमें रविवार को रखा गया है यानी रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि 0। इसको 0 भी कह सकते हैं। कंप्लीट है। ये कुछ कोड हैं दोस्तों, आप लोग इनको लिख सकते हैं। याद रखने का आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरीके से अपन इनको याद भी कर सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा सूत्र बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। वो फॉर्मूला किस तरीके से बनता है वो देखिए दोस्तों। कोई भी दिनांक होती है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आप लोगों को कि मेरे पास एक डेट है, उस डेट का आप लोगों को वार निकालना है। मैंने आप लोगों से कहा कि बताइए 3 अक्टूबर 1995 को कौन सा वार था। इसका मुझे एक निश्चित वार निकालना है क्योंकि निश्चित डेट है। किसी का बर्थडे है, मान लीजिए 3 अक्टूबर 1995 किसी का जन्म हुआ। अब इसको मुझे क्या निकालना है, इसका वार निकालना है। कंप्लीट है। फॉर्मूला किस तरीके से बनता है तो ध्यान से देखना। सबसे पहले दिनांक आती है, यानी कि पहले लिखेंगे अपन दिनांक। फिर दूसरा होता है महीना, और दोस्तों महीने के क्या है यहां पर कोड। इसका मतलब महीने का कोड, महीने का कोड, प्लस ये है हमारे पास वर्ष। इसको 2 भागों में विभाजित करो तो एक निकलता है शताब्दी और एक निकलता है वर्ष। यानी पहले आएगा शताब्दी का कोड, फिर आएगा वर्ष। दोस्तों वर्ष में भी 2 चीजें निकलती है, एक होता है लीप और एक निकलता है साधारण। तो यहां लिखेंगे हम लीप वर्षों की संख्या। और विषमदी निकालने के लिए टोटल किसका भाग लगाते हैं, 7 का। कंप्लीट है दोस्तों। इस फॉर्मूले पे अपन पुट करेंगे, इसका निश्चित वार निकलकर आप लोगों के पास आ जाएगा और वही हमारा क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकलता है तो देखते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पर मैं निकालता हूं। सबसे पहले है हमारे पास दिनांक। दिनांक आप लोगों को दी गई है 3। फिर है अक्टूबर, अक्टूबर का महीना, और अक्टूबर के महीने का जो कोड होता है दोस्तों वो क्या दिया गया है, 1, यानी 1। क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं शताब्दी, तो 1995 यानी 1900 शताब्दी है, और 1900 का कोड कितना है, 0। प्लस वर्ष, वर्ष कितने हैं टोटल, 95 वर्ष तो पूछा। और 95 वर्षों में टोटल लीप ईयर कितने होते हैं, तो 95 में लगाइए 4 का भाग, 4 दूनी 8, 1 बचा 15 हुआ, 4 तियां 12। टोटल कितने लीप ईयर आए, 23। लगा दीजिए 7 का भाग। जो आया विषम दिन, उस विषम दिन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन सा वार होगा। तो 23 7 से कटता है, 2 शेष पल छोड़ता है। क्लियर है। आगे चलता हूं, 95 को काटते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचा 25 हो गया, और 25 को 7 से कैंसिल आउट करते हैं तो शेष पल कितना छोड़ता है, 4। दोस्तों 4 और 3 कितना हुआ, 7, यानी ये भी कैंसिल हो गए। बचा कितना, तो 1 और 2, तो 3 हो गया, यानी 3 बचा। और 3 के ऊपर हमारे पास कौन है, मंगलवार। यानी मैं कह सकता हूं कि इस तारीख को कौन सा वार था, मंगलवार। क्लियर है। ये निश्चित है, चाहे आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि इस तारीख को 3 अक्टूबर 1995 को कौन सा वार था, मंगलवार था।
कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम किसी भी तारीख का निश्चित वार निकाल सकते हैं, चाहे वह कोई सी भी तारीख क्यों ना हो। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3, जहां पर अपन ने बात की कि किसी निश्चित तारीख का निश्चित वार निकालना। ये था दोस्तों, कंप्लीट है। तो ये था हमारा कैलेंडर चैप्टर। तो आगे की बात दोस्तों, अगले चैप्टर की बात अपन आगे करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सारे वीडियोस देखना, बिल्कुल जीरो लेवल से देखना। अपन ने कई बिल्कुल बेसिक बातें भी अपन ने की है कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।